In the next question number 22, 1 mole of monatomic gas is given, and the gas is taken through a cycle A, B, C, D, A, B, C, D, A. So, and the slight arrow is missing here. Okay, A, B, C, D, A. Column 2 gives characteristics involved, or we need to match them with column 1 corresponding process A to B. So ultimately we need to find out in each and every process whether the temperature is increasing or decreasing. Then we'll get to know internal energy decreases or increases. Similarly, work done and heat. So let's start with process A to B. तो ध्यान से बताओ, प्रोसेस ए टू बी में कैसा प्रोसेस है। तो प्रोसेस ए टू बी क्लियरली नजर आ रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस है एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो एक बात ये देखो कि आइसोबारिक है एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो आइसोबारिक एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस में W तो नेगेटिव हो गया और टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा, तो डेल्टा U भी नेगेटिव होगा। तो इस केस में Q की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स हीट इज लॉस्ट। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस एंड हीट इज लॉस्ट। तो ऑप्शन ए के लिए ध्यान से देखो, इसमें हम लोग P मार्क कर सकते हैं, ठीक है, हीट इज लॉस्ट मार्क कर सकते हैं, एंड वर्क इज डन ऑन द गैस। क्योंकि ये जो W लिखते हैं हम लोग, ये होता है वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस अगर नेगेटिव है तो वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, दैट मीन्स। देन आगे बढ़ते हैं। देन प्रोसेस बी टू सी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड प्रेशर डिक्रीजिंग है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीजिंग होगा। तो इस केस में W जीरो होगा और डेल्टा U निगेटिव होगा। तो इस केस में Q का वैल्यू भी निगेटिव आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी मार्क करें अगर हम लोग, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज आंसर बनेगा एंड हीट इज लॉस्ट बनेगा, यानी P एंड R बनेगा। T वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा क्योंकि वर्क जीरो है। देन कमिंग टू सी टू डी प्रोसेस ए टू बी का जस्ट अपोजिट है। अगेन आइसोबैरिक है बट इसमें वॉल्यूम की इंक्रीजिंग है। तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो W पॉजिटिव है, टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग होगा तो डेल्टा U भी पॉजिटिव है और हीट भी पॉजिटिव है। तो हीट इज एब्जॉर्ब बाय गैस एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसमें ऑप्शन Q आ जाएगा और ऑप्शन S आ जाएगा। वर्क इज डन बाय द गैस है, ऑन द गैस नहीं है। तो इस केस में Q एंड S बनेगा। एंड लास्ट D टू A प्रोसेस, D2A प्रोसेस। अब ध्यान से देखो, D2A प्रोसेस में लेट्स से हमको उसने ये तो नहीं बताया कि कैसा प्रोसेस है, बट अगर थोड़ा बहुत अंदाजे से देखें तो D और A पे चेक करो अगर आप, तो टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम कैसे पता करेंगे? प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है D पे और A पे सेम आ रहा है, तो ये एक तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको आइसोथर्मल कंसीडर करते हैं तो टेम्परेचर इस केस में कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीजिंग है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। वर्क डन नेगेटिव है तो Q भी नेगेटिव है। तो इसके ऑप्शन बन जाएंगे कि हीट इज लॉस्ट एंड वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी R एंड T, ठीक है ना।